Hello students, today we are going to discuss about the Richard principle, which is the most important topic in your chemical equilibrium. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है उसमें कुछ चेंज कर दें तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जो है अपोजिट वर्क करेगा और उस इक्विलिब्रियम को दोबारा से अचीव करने की कोशिश करेगा। अब किन चीजों को आप डिस्टर्ब कर सकते हो या किन चीजों में आप की कमी या ज्यादा कर सकते हो। लेट सपोज कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए तो सिस्टम जो है उसके अपोजिट वर्क करेगा। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा कर दो आप, तो टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर प्रेशर को डिस्टर्ब कर दो या ऐड कर दें हम उसमें कोई भी इनर्ट मटेरियल, ठीक है, इनर्ट गैस वगैरह, तो हमारा जो सिस्टम है ये अपोजिट वर्क करेगा। इट्स मीन कि अगर कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी तो सिस्टम कोशिश करेगा कि उस सिस्टम जो है वापस से अचीव करने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम को। टेम्परेचर कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, ठीक है, अगर ज्यादा कर दिया सिस्टम कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि उसे कम कर दिया जाए। अब वो किस तरह से करेगा ये मैं आपको समझाती हूँ। सेम एज इट इन प्रेशर, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, चेंज कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दिया जाए, कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज कर दें, इंक्रीज, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो सिस्टम कैसे वर्क करेगा, कैसे दोबारा से स्टेबिलिटी पर लेकर आएगा, दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करेगा। लेट सपोज यहाँ पर हम एक इक्वेशन, हम यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं N2CH2 थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन मिलकर बना रहे हैं ट्वाइस ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब देखें इसमें ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो हमने कम या ज्यादा की है वो किसकी की है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। देखें अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई है, कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई है तो आपको पता है ये इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरफ चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, अगर हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी है तो फौरी तौर पर प्रोडक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। हमारे पास रिएक्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ, अब प्रोडक्ट में भी दो सीन है, दो सिनेरियो होंगे। वो क्या है हमारे पास के प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। लेट सपोज यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास रिएक्शन किस तरफ आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन विल बी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज हो तो होगी, डिक्रीज होगी, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगी तो हमारे पास रिएक्शन चला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक सिनेरियो था हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का
इन केस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर में चेंज करें तो सिस्टम कैसे वर्क करेगा? अपोजिट वर्क तो करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा रिएक्शन को? ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव करने के। देखें, यहाँ दो सिनेरियो है हमारे पास। एक तो ये कि टेम्परेचर के केस में हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होगा हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होगा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो कंज्यूम होगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इस तरीके से आप पहचानेंगे। वैसे तो खैर हम एग्जाम्पल में एक रिएक्शन उठा लेते हैं, लेकिन आपको जब ये रिएक्शन दिया जाता है तो इसमें आपको बकायदा बताया जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके अकॉर्डिंग रिचेटले प्रिंसिपल में हमने शिफ्टिंग करनी होती है, इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश करना होता है। ठीक, लेट सपोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम रिएक्शन ले लेते हैं दोबारा से N2 थ्राइस ऑफ H2 मिलकर बना रहे हैं NH3। देखिए, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, इट्स मीन के हीट कहाँ आ रही है? प्रोडक्ट की साइड। अब देखें, हीट कहाँ है? प्रोडक्ट की साइड। ठीक है, अब हमारे पास अगर हीट यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तब क्या होगा, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा? प्रोडक्ट का बढ़ना, प्रोडक्ट साइड पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का बढ़ना मींस के प्रोडक्ट में हीट का बढ़ना, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर हीट का कम होना, इट्स मीन के प्रोडक्ट का कम होना, तो हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अगर हीट रिलीज हुई है और ज्यादा अमाउंट में, इट्स मीन के प्रोडक्ट का बढ़ा है, और प्रोडक्ट हम कॉन्सेंट्रेशन में देख कर आए हैं कि प्रोडक्ट के बढ़ने से हमारे पास जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सेम वही सिनेरियो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, लेट सपोज इसी को मैं अगर एंडोथर्मिक बना लेती हूँ, देखें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट कंज्यूम हो रही है। अब हीट किस तरफ हो गई? हमारे पास रिएक्टेंट की साइड, रिएक्टेंट का पार्ट बन गई। ठीक है, अब देखें, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब हमने, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा हमारे रिएक्शन को, ताकि इक्विलिब्रियम अचीव कर सके। और अगर एट द साइड ऑफ रिएक्शन हीट कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास रिएक्शन सेम एज इट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट विल बी द हैपन इफ प्रेशर विल बी चेंज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। What will be the happen if pressure will be changed? बहुत सिंपल और बहुत इजी है, प्रेशर चेंज। यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर करना है कि देखिए प्रेशर होता है कहाँ से। इधर आप गौर करें कि हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन है, विच इज इक्वल टू PV इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इक्वल टू nRT। अब RT हमारे पास गैसेस कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर और ये गैसेस कांस्टेंट, तो हम यहाँ कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के, यानी कि
प्रेशर का बढ़ना, नंबर ऑफ मोल का बढ़ना, पार्टिकल्स का बढ़ना, प्रेशर का कम होना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कम होना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। दूसरा ये कि मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में डेल्टा एन समझाया था कि डेल्टा एन होता क्या है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये था हमारे पास डेल्टा एन। तो यहाँ दो केसेस होंगे, इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो, और सेकंड होगा हमारे पास डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखें, अगर तो डेल्टा एन जीरो है, डेल्टा एन जीरो है, यानी कि प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के मोल को हम उसका डिफरेंस ले रहे हैं तो जीरो। जैसे कि आप एग्जांपल लो, H2 प्लस I2, यहाँ बना रहे हैं हमारे पास 2H है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 मोल है, यहाँ पर भी 2 मोल है, जीरो आया है। तो इस पर तो प्रेशर के चेंज होने या बढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर इज नो चेंज ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन अगर हमारे पास डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हम देखेंगे प्रेशर के बढ़ने से डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल जब बढ़ेंगे तो हमारे पास हमारा जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन उस तरफ जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम होंगे। चलें देखते हैं, दोबारा से मैं वही इक्वेशन, आप वही केमिकल रिएक्शन उठा लेते हैं। N2 प्लस 3H2 मिलकर बना रहे हैं NH3। ओके, देखिए, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ये है हमारे पास। ठीक है, प्रेशर का बढ़ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। लेट सपोज मैंने यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या हुआ, पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो गए। जब नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस साइड पर जहां पे नंबर ऑफ मोल कम है। तो देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 2 है, तो किस तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन। लेकिन अगर इसी को मैं डिक्रीज कर दूं, यानी कि नंबर ऑफ मोल भी डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मोल भी कम हो गए, तो हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कहाँ शिफ्ट होगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। बहुत ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, आई होप के समझ में आ गया होगा।